हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का सातवां प्रैक्टिस सेट 7 है, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम मार्क डालेंगे जाके 30 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन। और अगला पार्ट कल अपलोड करेंगे जाके, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो कहता है कि एक बहुभुज में कितने 170 विकर्ण हैं, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी जाके। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n-3। ठीक है ना, इजुकल टू ये हो जाएगा जाके कितना 70 के बराबर, कितना आ जाएगा 70 के बराबर। ठीक है, तो इसको अगर हम हल कर लें तो यहाँ ऐसा करें कि हमें सबसे पहले चाहिए कितना 70 चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें 12 रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 12 रखेंगे 6, ये ऑप्शन से कर लीजिए क्योंकि जल्दी हो जाएगा जाके। और 12 में से 6 ये, और 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, 9 छक्के चौगुन, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 17 रखेंगे, 17 के आधे होंगे नहीं, तो 17 में से 3 गए तो 14, 17 गुणा कितना 14, तो 17 गुणा यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो 7 7 49, 9 7 4 11, इतना तब भी नहीं आएगा जाके। ठीक, तो रखते हैं 20, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 17 यानी कि 117। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हल करेंगे जाके टाइम लगेगा जाके। ठीक है, तो क्या करते हैं हम ऑप्शन रखेंगे जाके, ऑप्शन को सेटिस्फाई करा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला पढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। कहता है कि कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं बॉबिट से कि यदि उसके सारे शब्द ई से शुरू हों। कहाँ से शुरू हों, ई से। तो कहने का अर्थ है कि हैं कितने 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल हमारे पास 6 हैं। तो अब यहाँ पे कहता है कि भैया अगर हम 6 ऑप्शन कर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ई बिठा दिया जाए, कहाँ पे ई कर दिया जाए यहाँ पे। अब बाकी की लेटर कितने, अब यहाँ तो इसमें रिपीट तो कहा ना गया कि ऐसे शब्द, तो यहाँ पे पहले 5 आएगा, फिर आएगा जाके 4, मतलब कि कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे बनने इसके ई को फिक्स करने के बाद अब हमारे पास लेटर कितने बचे 5, तो 5 पहली जगह, यहाँ पे 5 कोई भी अक्षर भर सकते हैं 5 टाइम्स। ठीक है ना, उसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने वी भर दिया और बच्चे, अब मेरे पास बचेंगे 4, तो 4 में से हम कोई भी भर सकते हैं। मान लीजिए हमने भर दिया यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू भर गया जाके। अब इसके बाद कितना भर सकते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 भर दिया ना, तो ई भर दिया यहाँ पे। ठीक, ई तो बाहर हो गया जाके, तो एल भर दिया यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद बचा एस, यहाँ पे 2, और एक रह जाएगा कौन सा ओ, तो ओ को भर दिया यहाँ पे। तो अब बस अब इनका सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। देखो जितना फिक्स किया गया वो उसको हमने पहले रख दिया। ठीक, उसके बाद जितने भी लेटर कहा गया है तो वो उनको हम एक एक करके घटा करके भर देते। तो ये हो गया जाके फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, या 5 चौक 20 गुणा 12 6, तो 6 12 गुणा कितना नहीं 5 दूनी 10 और गुणा 12 120। ठीक है ना, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो गया ये। और फैक्टोरियल 5 ये हमारा क्या कहलाता है, 120 के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन अगला हमारा देखिए क्या है। कहता है कि 3 पासों को एक बार फेंका जाए तो उसमें 12 आने की प्रायिकता क्या, मतलब उनके जब हम सबको जोड़ देंगे जाके तो हमेशा 12 कितना आएगा जाके। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, तो अगर हम इनको निकालेंगे जाके तो 12 आना चाहिए, तो 12 कौन कौन से में आएगा जाके, तो वो ध्यान रखना है। ठीक, तो उनको 12 आने की जो प्रायिकता वो होते, टोटल टर्म होता है एन ई होता है, वो होता है जाके कितना 23, कितना होता है 23। यानी जैसे कि 2 भर दिया, फिर यहाँ पे 4 भर दिया, फिर 6 भर दिया, तो एक तरीका ऐसे ही हो गया जाके। तो इन्हीं को हम 3 बार घुमा देंगे, 6 3 2, तो 3 तरीका का ये हो जाएगा जाके, ऐसे सारे निकलेंगे जाके, तो ये कितने हो जाएंगे 23। ठीक, और टोटल टर्म एन एस, यानी टोटल टर्म एन एस कितना हो जाएगा जाके, 3 को फेंका गया है तो 216, कितना 216। अब इसी में इसका भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा 23 अपॉन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसी का राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी पूछी की थी, क्लियर है। देखो 12 आने की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक, बाकी के यहाँ पे जो सवाल है ये डेफिनेट है, क्योंकि 12 14 आएंगे जाके थोड़ी समस्या आती, जो सवाल है वही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
एक नियमित बहुभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, उसमें 6 सिरे, तो कितने त्रिभुज कितने याचित चुने 3 याचित चुने गए हैं, कितने 3 कोई गुने, तो क्या प्रायिकता होगी, चुने गए शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज बनाते हो, कैसे हो, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हो। तो देखिए, तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने बनेंगे जाके, तो वो निकले 6C3, यानी 6 में से तीन बिंदुओं को चुनने के बाद ये हमारे ट्राइंगल बन जाएंगे, टोटल ट्राइंगल, ठीक है। तो इनकी जो संख्या न गई 6/3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 3 से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन, इसको ये 3 से 3 कट गया 6 ये, तो टोटल बचे कितने, टोटल संख्या आ जाएगी हमारी कितनी 20, कितनी आ जाएगी ये 20 के बराबर आ जाएगी। अब ये हो गए जाके टोटल यहाँ पे, ठीक है, कितने आगे जाके टोटल ये 20 हो गए जाके, ठीक। अब यहाँ पे ये कहता है कि समबाहु त्रिभुज बनेंगे जाके। अब थोड़ा हम ये बताएं कि जैसे अगर कोई हेक्सागोन है, यहाँ पे हेक्सागोन है, ठीक, और रेगुलर है, ठीक, जिसकी सारी भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बहुभुज हमारा ये बनेगा जाके समबाहु त्रिभुज, और एक हमारा ये, यानी कि 2 कंडीशन में ये हमारा क्या बनाएगा जाके समबाहु त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, तो 2 अपॉन हो गया जाके 20, तो 1/, कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। सवाल है इनमें से अधिकतम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो लगा सकते हैं NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN-R, ठीक। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको निकाल लेंगे और हम पता कर लेंगे जाके इसका आंसर हमारा लेस देन या ग्रेटर देन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सवाल ये, तो देखिए हमारा सवाल ये था, तो इसमें कहता है कि अगर RF टर्म और R प्लस के 1 और R प्लस के 2 पद कैसे हैं, गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो बताइए कि, तो R का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पे R का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया, तो R का मान पूछा गया है, ठीक। तो देखो हम इसको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता देते हैं। R का मान जो निकालते हैं वो n प्लस माइनस अंडर वुड में n प्लस के साथ 2 अपॉन ये होता है 2, ठीक। यहाँ से निकाल देना है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, n का मतलब यहाँ पे पावर से, ठीक है। तो यहाँ पे 14 14 प्लस माइनस के अंडर वुड में 14 प्लस की यानी 16 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 14 प्लस माइनस के कितने 4/2। अब हम इनको एक बार जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 18/2 यानी कि 9, और इनको घटा देते हैं बचेगा 10/2 यानी कि 5, यानी कि 5 और 9। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इससे कोई तरीका हो ही नहीं सकता सरल, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यह कहता है इसके गुणांकों का योगफल पूछा गया, क्या पूछा गया, इसके गुणांकों का योगफल पूछा गया। जब कभी भी आपको गुणांकों का योगफल पूछा जाए तो x इक्वल टू, या जो भी इसमें वेरिएबल फंक्शन में दे रखा है, या जो हमें यहाँ पे बहुपद दिया है उसमें जो भी वेरिएबल दे रखा है उसमें हम क्या रख देंगे, उसको बराबर बंद कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा हो जाएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए करते हैं। तो x बराबर माइनस के 1 रखा, तो माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 3 की पावर कितना 15 है, ठीक। ये 2 में से कितना गया, 2 में से 3 गया, तो माइनस के 1 की पावर 15, और पावर कैसी है 15 विषम है, तो इवन वो ऑड नंबर है, तो माइनस के 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि ये कोई दे रखा है, तो इसका 7th टर्म और x⁻7 और x⁸ के गुणांक आपस में कैसे हैं, समान है। तो सीधी सी बात है, इनके गुणांकों को निकाल दीजिए। तो जब हम इसके गुणांकों को निकालेंगे तो बताता है कि समान है, तो n का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा NC7, ठीक है, और NC7 और NC7
क्लियर है। तो और कितना आ जाएगा जाके 2 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर n-7 और इंटू एक्स की पावर 7 तो ऊपर आ जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 3 की पावर 7 इज इक्वल टू, यानी कि NC8 8 का गुणांक, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 की पावर n-8, ठीक है, इंटू 1 पे 2 की पावर 3 की पावर 8। क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए पहले तो हम करते हैं 2 की पावर 8 7, तो इसमें से हम क्या कर दें, एक कम कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म करेंगे जाके, तो इधर तो कुछ नहीं बचना है, यहाँ से एक ख़त्म ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन बाहर ले ली जाए तो ये 7 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना, यानी कि NC7 इज इक्वल टू ये बचेगा जाके NC8, ठीक है, NC8 2 की पावर -1 यानी कि नीचे ले लें तो ये आ जाएगा 1/, यहाँ पे 3 बचेगा, ऊपर 2, तो ये हो जाएगा कितना 1/6। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो NC8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 7 ना, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल यहाँ पे n-7, ठीक, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल n-8, ठीक, इज इक्वल टू मल्टीम 1/6, फैक्टोरियल से इससे ये कट जाएगा जाके, और इसको खोल देंगे तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है, और 8 ये आ जाएगा जाके, तो इधर खोलेंगे जाके तो n-8, तो यहाँ से देखिए जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना, तो यहाँ से 7 से ये फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना n-7 और फैक्टोरियल यहाँ से ये वाला इसका फैक्टोरियल n-8 कट जाएगा, ठीक है। तो अब इधर कितना बचेगा जाके ये देख लीजिए, तो n-8, तो यहाँ पे 1/7, 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56, बाकी का कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे 56 और गुणा 7, 56 इतना 8 सत्ते 56, ठीक है ना, सॉरी 8 सत्ते 8 6 48, 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 48 और 7 कितना आ जाएगा n इजुकल टू 48 प्लस के साथ 7 इजुकल टू हो जाएगा जाके कितना हमारा 55, कितना हो जाएगा ये हमारा, समझोड़ देंगे 55 हो जाएगा। आंसर नंबर कोई है इसमें 55, और आंसर नंबर 55 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या मिलेगा देखिए। अब ये सवाल है थोड़ा मज़ेदार, तो इसको करते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से तोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसा करेंगे जाके, हम इसको दो भाग में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 एक भाग, माइनस 1/4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ 1/6 इंटू 1/2 की पावर 3, इतना एक पार्ट ये हो गया। और दूसरा वाला पार्ट होगा जाके, एक मिनट, 1/2, ठीक है, प्लस के साथ, ठीक है, एक ये चला डॉट 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 करके, और ये, ठीक है, और प्लस के साथ कितना, एक माइनस के साथ, सॉरी कितना आ जाएगा ये हमारा, माइनस के साथ आ जाएगा कितना, एक मिनट, माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारा 1/4, 1/4, एक मिनट यहाँ पे इंटू में और होगा जाके 1/3 और इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1/6 इंटू 1/3 की घात 3 और डॉट 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 डॉट, इतना हो गया जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी बनेगी जाके लॉग की सीरीज, और ये भी हमारी कितनी है, लॉग की सीरीज ये है। तो ये कितनी है 1/2, ये बाहर आ गई, ठीक है ना, और जैसे बाहर आई 1/2 होगी, 1/2 बाहर ले लेके जाके, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, लॉग 1 प्लस के एक्स, कितना होता है 1 प्लस के एक्स यानी 1/2, ठीक है, और माइनस के साथ नहीं, ये प्लस के साथ कितना आ जाएगा, लॉग 1 प्लस के 1/3, ये हमारी सीरीज बनेगी, ठीक।
अब बस इसको खोल दीजिए 1/2 और ये हो जाएगा कितना लॉग, यानी कितना 2 और 1 3/2 और प्लस के साथ लॉग 4/3। अब इसको लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस एन, लॉग फॉर्मूला आ जाएगा लॉग m प्लस के लॉग n, लॉग n ये बराबर होता है लॉग m इंटू एन के बराबर। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग के साथ कितना 3/2 गुणा 4/3, जैसे ये खत्म जैसे ये 2 बार, तो ये पावर कितना आ जाएगा लॉग के साथ, ये वाली पावर को मुझे अंडर रूट पर लगा जाएगा ना, ये आ जाएगा लॉग √2। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा लॉग √2। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कितना है, हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, ये अभी किया था उसी का है, इसमें थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा जाके। तो इसमें जो फार्मूला लॉग m माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x, ये फार्मूला लगा देंगे जाके, ये लॉग m प्लस के n का फार्मूला ही है। ठीक है, इसको लगाने के बाद हमें जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, बोलो तो लगाते हैं तो कितना आ जाएगा जाके, तो ये इसका जो मान होता है यहाँ से देखिए, तो ये ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा जो है फॉर्मूला ये टोटल, तो ये आ जाएगा जाके हमारा 1/2, ठीक है, और माइनस के साथ। ठीक है, तो जब log 1/2 हो जाएगा log, तो 1 माइनस के कितना आ जाएगा, m का मान टोटल कितना है, m माइनस के n/m प्लस के n। ठीक है, और बट्टे में 1 प्लस के m माइनस के n/m प्लस के n। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 1/2 मिलेगा जाके लॉग के साथ हमें मिल जाएगा कितना 2n/2m। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाए। अब ये है हमारा माइनस का, तो माइनस को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको भी अंदर पलट देंगे 1/2, ये हो जाएगा log m/n। ठीक है, तो ये कहीं आंसर है 1/2 log m/n। हम आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो इसका सवाल देख लीजिए। तो इसको सवाल को हम कुछ और आपको बता देंगे जिससे कि आपको इसमें इतना सरल हो जाए कि आप इसको इस तरह के आने वाले सवालों केवल nth टर्म निकाल लें और जिसी से आपके बाकी के मान हल हो जाएं। ठीक, क्लियर है, तो देखिए कौन सा क्या मान होता है अगर देख लेते हैं। ठीक, अगर हम इसका जनरल टर्म निकाल लें तो इसका जो जनरल टर्म हमारा कितना निकलेगा जाके, ऊपर क्या है विषम पद दे रखे, तो विषम पदों का योगफल कितना होता है n² होता है। ठीक, अपॉन नीचे क्या है 4 पद है तो 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल है, तो इसका जो मान है स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2e, कितना मान ये हो जाता है 2e के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ये कन्फर्म है। तो कुछ मान है वो हम आपको लिख दे रहे हैं, जैसे कि n की पावर यदि हमारा n की पावर 4/फैक्टोरियल n है, तो इसका मान होता है हमारा 15e। ठीक, क्लियर है, और हम सारे मान लिख दे रहे हैं। अगर n की पावर 3 है, कितना है 3 है, अपॉन फैक्टोरियल n है, तो इसका जो मान होता है 5e होता है। ठीक, और n² n है, तो ये होता है अभी बताया था 2e के बराबर। अगर ठीक इतना हो गया जाके, अगर 1/1/फैक्टोरियल n है, तो ये होता है हमारा e के बराबर। ठीक, क्लियर है, अब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं जाके। क्लियर है, अगर n अपॉन कितना, अगर आपके भाई n/फैक्टोरियल n है, तो इसका मान आप बताएं तो हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर n², ठीक क्लियर। अब बाकी के मान आपको निकालने देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 3 समुच्चयों ए बी सी के लिए इनमें से सत्य कौन सा होगा जाके, तो देखो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पहला दूसरा सत्य है, तो ये वाला हमारा तीसरा सत्य नहीं। कहने का अर्थ है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी हाँ ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अगर ये इसके बराबर होता है तो क्या होता है बी बराबर सी होता है,
तो यानी कि इस कंडीशन को दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए। तो ये तो भाई ऑप्शन से ही होगा जाके, क्योंकि इसमें कहा है कि अगर x है वो कहाँ तक है, z तक है, और x² माइनस एक्स का मान कहाँ तक है, 15 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, -11 रखते हैं, तो -11 तो ये +11 हो जाए, 11 में 11 121, और +11 तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत है, तो पहला तो होना नहीं है। तो 10 यानी कि 100 +10 तो ये हो जाएगा 110, ये तो भी सही है। ठीक है, और 100, ठीक है, कितना 100 और 100 माइनस की 100 90, तो अभी तो ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद देखते 11, तो यानी कि 100 110, और 100 में से फिर 11 घटाएंगे जाके, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, अधिकतम वैल्यू पूछी जाएगी ना, तो अधिकतम वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 11 और माइनस की ये तो होना नहीं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से ये दे रखा है, तो ये संबंध दिया है, तो परिभाषित कीजिए इसमें से संबंध जो आर है वो क्या होगा जाके। ठीक है, तो अगर इस सवाल को आप देखें, एनसीईआरटी का सवाल है ये। ठीक, जब एनसीईआरटी का है तो इसमें से, तो अगर इसमें पूछता है कि अगर पहले तो हमें ये कहता है इसमें से किस प्रकार का तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन होगा कि नहीं होगा जाके, सममित और स्वतुल्य यानी कि कौन सा, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये है कि नहीं है, बस ये देखना। तो अगर यहाँ पे ये कहता है कि भैया अगर हम ए और बी का मान रखें, या तो बराबर आए या उससे बड़ा आए, तो ये मान हमारा होता है। नहीं, अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं तो वहाँ पे A2 R2 A तो होता है। ठीक, कितना होता है, R से, यानी संबंध होता है वो R से A से A तक होता है, तो यानी A माइनस का A रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हमें दे देगा क्या, ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये देगा 0, तो ये कैसा होगा 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा जाके, स्वतुल्य तो होना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जाके ये, और जब स्वतुल्य नहीं तो वो तुल्यता संबंध को दर्शाएगा नहीं। ठीक, अब रहेगी जाके इसमें, अब यानी कि दो तो हो सकते हैं, अब इसमें से या तो बी होगा जाके या सी होगा। ठीक, अब जब इसमें दो हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि, अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, पहले सिमेट्रिक देख ले, पहले क्या देखते हैं, सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक अगर इसमें से संक्रामक है कि नहीं है, तो परंतु यहाँ पे क्या कहता है, सममित परंतु संक्रामक, मतलब स्वतुल्य नहीं है ये भी, और संक्रामक, अब यहाँ कहता है स्वतुल्य और सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो अब इसमें से देख लीजिए, तो अब इसमें से स्वतुल्य तो है ही नहीं, तो अब इसमें से देखो ऑप्शन नंबर ये तो कंफर्म है कि, अब इसमें देख लीजिए सीधी सी बात है, देखो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि देखो संक्रामक हो सकता है ये भी बात, परंतु अब यहाँ पे हमने अभी क्या निकाल दिया, यहाँ पे स्वतुल्य निकाल दिया, स्वतुल्य इसमें नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वतुल्य दर्शाता ही नहीं, तो उसका डी उसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि ए बी सी कोई तीन समुच्चय हैं, तो ए माइनस के बी यूनियन ए माइनस के सी किसके बराबर होता है, जो माइनस किया गया वो लिख दीजिए ए, ठीक है ना, उसके बाद अगर यूनियन है तो माइनस लगा करके बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कौन सा, डी। ये विधि है, अगर यहाँ पे पहला जो माइनस इन दोनों के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला पहले लिख दीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए, इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दी, तो आंसर हमारा क्लियर है, इसका डी ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई ये थ्योरम है और ये याद भी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, ए। क्लियर है, कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 5 तत्वों के साथ, कितना, 5 तत्वों के साथ एक समुच्चय का संबंध, सममित संबंध की संख्या क्या होगी जाके, तो सममित नंबर ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 2 की पावर होता है n² प्लस के साथ बट्टे n2, n² प्लस के साथ n, यहाँ इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n प्लस के 1/2। ठीक, ये भी इस तरह से अपना याद करने का तरीका होता है n प्लस के 1/2, तो इसको लिख दीजिए बस। यहाँ पे किसका मान कितना है, 15 है, वो सॉरी कितना है, 5 तत्व हैं, 5 यहाँ पे रख दीजिए, 2
और कितना हो जाएगा जाके 5 गुणा 6/2, 2 से ये 3 बार, तो 2 की घात कितना 15, तो 5 है 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका 15, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देख लीजिए। तो कहता है कि एक संक्रिया कोई ऑपरेशन दे रखा है तो परिभाषित किया गया है जब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय a क्रॉस b बराबर या a ऑपरेशन b बराबर हो जाए 1 प्लस के a 1 प्लस a प्लस ए बी, तो बताइए कि ऑपरेशन है वो कैसा होगा, ऑपरेशन कैसा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमें a डॉट b बराबर दे रखा 1 प्लस के a प्लस के ए बी, तो क्या सहचर निकाल लीजिए, क्रम विनिमय वाली का सहचर नहीं है तो सहचर कोशिश करते हैं सहचर के लिए। तो a न b डॉट a या ऑपरेशन b बराबर हो जाए 1 प्लस के b प्लस के बी ए, तो क्या इन दोनों के मान आपस में बराबर आ जाए। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, वो अलग अलग हो गई हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें सहचर्य नहीं है, सीधी सी बात ये कह रहे। तो सहचर्य नहीं है तो क्रम विनिमय हो सकता है, तो क्रम विनिमय का मतलब कितना हुआ जाके यानी कि ए नहीं सॉरी यहाँ पे ये कम्यूटेटिव निकल आएगा जाके, ठीक है ना, क्या निकला है जाके कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव को यानी कि क्रम विनिमय को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अभी तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम निकालेंगे जाके क्रम विनिमय हो गए, क्रम विनिमय हमारा क्या है क्लियर हो गया जाके नहीं। अब सहचर के लिए कहता है कि एसोसिएटिव निकालेंगे a डॉट बी डॉट सी। ठीक है, और जब यहाँ पे a डॉट बी डॉट सी या ऑपरेशन के, तो ये कभी भी इसमें बराबर नहीं होगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर कर लेना जाके, आप दोबारा ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिख दें तो हम आपको दोबारा करके हम बता देंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें से असत्य कौन सा है, कौन सा इसमें से असत्य कौन सा है ये हमें बताना है। तो कहता है कि प्रत्येक चक्री यानी साइक्लिक ग्रुप है क्रम विनिमय अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रम विनिमय नियम एक चक्रीय समूह होता है। ठीक, और कहता है चक्रीय समूह का उप समूह एक चक्रीय होता है। ठीक, और प्रत्येक अभाज्य कोटि का एक का समूह क्रम विनिमय समूह होता है। तो ये तो लास्ट वाला तो गलत ही है। ठीक, अब देखो इसको हम एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन समझे तो पहले हम बताते हैं, देखिए क्या है। एवरी ग्रुप ऑफ द प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन। कहता है कि जो भी इसका ग्रुप है प्राइम ऑर्डर है वो कैसा होता है, अबेलियन होता है। ठीक, अब ये कैसा हो जाए प्राइम ऑर्डर मतलब, तो एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा, बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दोबारा समझे कि ये कहता है कि अगर कोई भी हमें चक्री समूह दे रखा है, चक्री साइक्लिक ग्रुप है, वो कैसा होता है, क्रम विनिमय एसोसिएटिव समूह होता है, ये कंफर्म होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसमें से समूह कौन सा नहीं है, बस इसको दर्शाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, तो 1 प्लस के वो सॉरी 1 माइनस ये 1, तो ये अगर प्लस के साथ दे रखा है तो ये हमारा क्या होगा जाके, ये ग्रुप नहीं कहलाता है। ये डॉट के साथ ये सही है, ये भी डॉट के साथ सही है, और ये तो होता ही है, तो ये तो सही है, मगर ये वाला हमारा क्या है कि नहीं होगा जाके। ठीक, अब इसमें थोड़ी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी जब मैट्रिक्स निकालेंगे जाके तो भाई 1 इंटू 1, भाई आइडेंटिटी मल्टीपल भी देखो, एडिशन कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1 इंटू, अब इसमें तो अब इसमें क्या है, जैसे आइडेंटिटी निकाला के लिए तो इसमें का अस्तित्व नहीं मिलेगा जाके, तो 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 इसमें है ही नहीं। जब 0 इसमें है नहीं तो क्या कहानी खराब हो गई जाके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि आइडेंटिटी इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, जब इसमें वो मिल जाएगा तो भाई हमारा क्या कहलाता है आइडेंटिटी, और 1 प्लस के 1 ये 0 हो जाएगा तो इसमें मिलेगा नहीं, तो 1 माइनस के 1 में।
ठीक। तो जब तो क्या हो जाएगा, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला सवाल मांगेगा 51, ये है सवाल। तो कहता है कि मान लीजिए कि यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया ऑपरेशन में जो निम्न में से अपरिभाषित है, यानी कि ए इतना दे रखा है, ठीक है। तो बताइए कि एक जी समूह है, यानी कि एक ग्रुप है, तो जी का अवयव का व्युत्क्रम निकालिए, सी का व्युत्क्रम निकालना है। तो कोई एक एलिमेंट सी है, उसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना सीधी सी बात है इस फंक्शन का। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या होती है, अगर किसी भी एलिमेंट को ऑपरेशन का किसके आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो हमें क्या देता है, ए देता है। तो बोलिए, तो ये क्लियर है। अब यहाँ से अगर आपको समझना चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस के बी और प्लस के साथ 1 इक्वल टू ये आ जाएगा किसके बराबर, हमारा ये। ठीक, ये तो है। तो अगर हम ए की जगह क्या रख दें, यहाँ पे ऑपरेशन ई है, तो ई को लगा दे, तो ए प्लस के साथ कितना, ई प्लस के साथ कितना 1, ये हमें किसके बराबर देगा जाके, ये ए के बराबर देगा। ठीक है। तो बोलो यहाँ से, तो अब यहाँ से ए से तो कैंसिल हो जाएगी जाके, तो ई बराबर हमारा आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, ई बराबर -1। तो अब हमें क्या निकालना, ए इनवर्स। तो ए ऑपरेशन के साथ कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ये हमें क्या मिलेगा जाके, ये आइडेंटिटी देता है। जब आइडेंटिटी देगा जाके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के ए इनवर्स प्लस के साथ 1 इक्वल टू ई, और ई का मान हमारा कितना था, -1। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, -1, और ये वाला -1, ये ऑलरेडी -1 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो और ये वाला ए किधर चला जाएगा, -ए, ठीक। और ए इनवर्स हमारा इधर बनने जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाकर -2 और -a, ठीक। और ये ए इनवर्स निकला। अब ये कहता है सी, तो इसी को सी इनवर्स कर दीजिए, इक्वल टू -2 और -c, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितने, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सी के बराबर, ठीक। तो -2 और -2 -c, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, हमारा कहता है 52 सवाल नंबर। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उप समूह होता है, तो प्रसामान्य केवल सामान्य व उप समूह की कोटि आवाज संख्या हो तो, और प्रसामान्य मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, वो जनरल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होता है, वो नॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। यानी नॉर्मल ग्रुप, ठीक, और का प्रसामान्य ओनली नॉर्मल ग्रुप ऑफ द उप सब ग्रुप हो जाएगा जाके, ठीक। उसकी कैसी हो जाएगी, प्राइम नंबर होता है, ठीक। और कहता है प्राइम नंबर जब किसी समूह की कोटि आवाज संख्या हो। तो अब देखिए, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, कहता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द नॉर्मल ग्रुप, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो कहता है प्रत्येक उप समूह का क्या होता है, वो नॉर्मल ग्रुप होता है। ये हमारा ये स्टेटमेंट ही होते हैं जाके। देखो जहाँ तक हायर मैथमेटिक्स की बात है, केवल आपको जब कभी भी ग्रुप पढ़ने को मिलेगा जाके, तो उसमें जितना भी पढ़ाया जाएगा तो आपको वो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देख लीजिए। तो अब इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है, इसमें से कौन सा समूह है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा जाके, अब देख लीजिए। आर कहता है, यानी कि जो रेशनल नंबर है वो जहाँ पर ए डॉट बी, तो वो बराबर होगा जाके ए बी के। भाई कोई तो ऑपरेशन ले लीजिए, तो उसमें ये सेटिस्फाई कर जाए। अब जैसे अगर हम मल्टीपल के साथ करना चाहें और ए ऑपरेशन बी, कोई भी ऑपरेशन लगाएं और ए डॉट बी, तो यहाँ पे एडिशन के लिए या माइनस के लिए करेंगे जाके, और इसमें हम मतलब एसोसिएटिव और तुम्हारे जितने भी समूह हैं, जितने भी प्रॉपर्टी होती हैं ग्रुप के लिए, क्लोजर है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी इनवर्स है, ये निकालेंगे जाके तो ये निकल आएगी जाके। परंतु जैसे हम मल्टीपल के लिए निकालेंगे जाके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पर। तो अब पूछा है कि गुणक समूह, क्या पूछा है, आइडेंटिकल एलिमेंट
इसका निकालना है आई का क्रम ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो देखिए, तो आई की अगर हम 1 का ऑर्डर निकालेंगे तो 1 का ऑर्डर 1 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1। तो माइनस के 1 की पावर अगर हम होल स्क्वायर कर दें तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और आई स्क्वायर, आई की पावर कितना कर दें? 4, आयोनिक आयोटा की पावर 4 कर दे तब हो जाएगा 1, और माइनस आयोटा की पावर 4 कर दे तब भी ये बन देगा। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 1 2 4। कितना हो जाएगा? 1 2 4 4, ठीक है ना। तो अब इसमें जो हायर है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर है। जहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। अगला कहता है कि 4 कोट के चक्रीय समूह के जनकों के साथ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, और जिसका ऑर्डर कितना? 10 है। तो अब इसमें जब साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो इसके प्राइम नंबर निकाल दीजिए। तो प्राइम नंबर होता है 1 3 1 2 3 और 7 9 और 5 भी होता है, ठीक। और को निकालना कैसे? को प्राइम नंबर। कैसे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हो जाएंगे जाके हमारे कितना? 1 3 7 9, ठीक। 10 के को प्राइम नंबर इतने आ गए, ठीक। और जब 10 के को प्राइम नंबर इतने आ गए, और जब हम केवल अब इसमें को ऑर्डर के जनकों की संख्या निकालनी, तो उसमें हम क्या करते? 1 को शामिल नहीं करते, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 3 कितना? 3 7 9। तो कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। इस डिटरमिनेंट को आपने कई बार लगाया होगा जाके, तो इसका मान आप बताएं कितना होगा जाके। इसका मान देखो, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये 1 1 1, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 1 1 1, और दो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगे? इसकी 2 कॉलम्स 0 और इक्वल हो जाएंगे, तो कैसे हो जाए? मैट्रिक्स हमारी 0, वो डिटरमिनेंट हमारा कैसा देखा जाके? रिजल्ट 0 देगा। भाई किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होती हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ठीक। या ये हो एक कॉलम 0 हो जाए टोटल, या एक रो कॉलम 0 हो जाए, तो भी उसका रिजल्ट हमारा कितना आता है? 0 ही आता है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देख लीजिए। ये है सवाल, ठीक है। अब इसका मान पूछा है डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो अगर हम पहली रो पहला कॉलम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें कितना दे देगा? 1। कितना दे देगा रिजल्ट यहाँ पे? ये 1, और इधर भी आ जाएगा 1, और इसमें से इसको घटा देंगे तो या जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, और लास्ट में 1 1 2 तो है। तो इसके भी 2 मैट्रिक्स है, 2 कॉलम 0 इक्वल हो गए जाके, तो ये क्या रिजल्ट जिसका 0 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगर खोलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक। तो जिसके अब इसके 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक। अब निकालना इसका इनवर्स। तो पहले तो 5 एकन 5 और 1 6, तो माइनस का बन जाएगा 1। कितना बन जाएगा? माइनस का 1। क्लियर है। अब क्या करते हैं? इसका पहले भाई इसके एलिमेंटों को क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। तो 1 और 1 मिनट ये आए, थोड़ा इसको कर ले, माइनस के 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और 1 5 और कितना? 1 5 ये है, और इनके दोनों के चिन्ह चेंज कर दीजिए, 3 और माइनस के 2। अब यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 और माइनस के 5 ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई है ऐसा है तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा है? ये है सवाल दमदार। तो देखो सवाल दमदार है तो मगर इसमें दे रखा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो सममित तो होना नहीं है, ठीक है ना। और देखो सममित तो इसमें तो वैसे भी हो जाएगा, अगर इसको इंटरचेंज कर दीजिए वही मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो अब देखना है कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो देखो सममित का मतलब होता है कि अगर उसको हम ट्रांसपोज करते हैं वो किसके बराबर है? -1 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कहता है कि हम इसका ट्रांसपोज तो करेंगे जाके, परंतु इसमें दिया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हम इसके
ए दे रखा है तो इसका क्या निकालेंगे जाके हम ए कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ए का हम कॉन्जुगेट का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। जब ट्रांसपोज करते वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए, ठीक। तो वो हमारी क्या आ जाएगी जाके हमारे पास सब स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी। अगर वो नहीं आती है, माइनस के बराबर नहीं आती, तो हर्मिशन के बराबर हो जाए, हर्मिशन अभी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है आप कर लेना जाके, इतना मैंने बता दिया, इतनी चीज़ करनी है। ए निकालना, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट नंबर निकालना, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो माइनस के साथ आ जाए, किसके साथ आ जाए, वो माइनस के साथ आ जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा जाके, वो हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा होगा जाके, इसका डी राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, हाँ अब ये है सवाल दमदार थोड़ा। तो ये कहता है कि अगर इसका अद्वितीय हल है, कैसा है ये, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होने पर जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए भाई, कंडीशन होगी जाके, तो कंडीशन है तो उसको हल कर लेते। तो अगर इसको हल करेंगे जाके तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले वही है कि हमें इसके मान निकालने हैं, तो लेमडा बराबर अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ठीक, चलो करते हैं। तो क्या है हमारे, पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें मैट्रिक्स 3 - 1 लेमडा, तो 3 - 1 लेमडा और 1 ये, ठीक है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 और 2, ठीक, क्लियर है। 1 2 और ये माइनस के लेमडा, और इधर आ जाएगा ये हमारा माइनस के 1। अब बस इसको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। किसको, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो हम कब सबसे पहले बनाते हैं इसको 0, इसको 0 बन जाए, ये 0 बन जाए और ये 0 और ये 0 इसको, यानी कि ये हमारा नहीं, सॉरी इसको 0 नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए ये, ठीक है ना। और हम अगर ये 0 नहीं है तो बाकी का हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो अगर इसको हम अप्लाई कर लें, तो अगर हम यहाँ से इसको जो हल करेंगे जाके, तो हल कर लेना, ठीक। तो हल करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा जाके, वो कह देगा जाके कि जो लास्ट में हल आएगा जाके, कहता है कि जो सी ऑप्शन इसका है वो राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके, क्लियर है। बस इसको हल करना है। अब हल नहीं कर पाओगे जाके तो थोड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा कौन सा सवाल था, 60 है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए जाके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।